दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि डेट फंड की कैटेगरी में, कि हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में, कि इंडेक्स फंड की कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता है, कितना रिस्क देखने को मिलता है, और इनमें 99% लोग कौन सी गलती करते हैं, ये भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके आसानी से समझ में आ सके, और आपके लिए इनमें से कौन सी कैटेगरी बेस्ट रहेगी ये भी दोस्तों वीडियो को लास्ट में हम आपको बता देंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझ लेते, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या, आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके उससे शेयर बाजार, बॉन्ड्स, सरकारी सिक्योरिटीज आदि में निवेश किया जाता है। इसे फंड मैनेजर मैनेज करते हैं जो आपसे थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि भैया म्यूचुअल फंड होता क्या है। आप इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ कैटेगरी के बारे में कि म्यूचुअल फंड की कितनी कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी होती है, किसमें आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता है, कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, इसमें आपको दो तरीके से पैसा लगाया था। म्यूचुअल फंड में कितने तरीके से, दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। पहला दोस्तों होता है एसआईपी के माध्यम से, दूसरा तरीका होता है लमसम के माध्यम से। एसआईपी क्या होता है, यदि आपके पास एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है तो आप भैया एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में 500 रुपये महीने से भी यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से आप बैंक में आरडी करते हैं उसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास एक मोटा पैसा नहीं है। दूसरा दोस्तों तरीका होता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का, वो होता है लमसम के माध्यम से। भाई यदि आपके पास एक साथ पैसा है लगाने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10 लाख, 20 लाख, कितना भी हो सकता है, XYZ एक साथ पैसा लगाने के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से लगा सकते हैं। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको पता भी होगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों पहला जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है वो होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी। इसमें आपको एवरेज 12 से लेकर के 18 के बीच में रिटर्न देखने को मिल सकता है। मिलेगा नहीं, मिल सकता है। 100% म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी गारंटी नहीं देगा, लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड है, उसको देखकर यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो ये देखा गया है इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, पिछला रिकॉर्ड देखा गया है कि भैया 12 से 18, 20 तक आपको देखने को मिल जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है। शेयर बाजार की जो हमारी कंपनी होती है, जैसे SBI होगी, HDFC होगी, बहुत सारी कंपनी होती है शेयर बाजार में लिस्टेड होती हैं, उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। कौन लगाता है, फंड मैनेजर लगाते हैं। दोस्तों इस कैटेगरी में आपको रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन भैया आपको रिटर्न ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी देती है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी यहाँ पे रिटर्न देती है। लेकिन दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती हैं। जैसे इसकी सब कैटेगरी कौन कौन सी होती है वो समझते हैं। पहली दोस्तों होती है लार्ज कैप फंड। जैसे इसमें क्या होता है, बड़ी कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाता है। यदि आप लार्ज कैप फंड के कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो भैया आपका पैसा कहाँ लगेगा, आपका पैसा लगेगा स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियों में। लार्ज कैप के अंदर कौन सी कंपनी आती हैं, स्टॉक मार्केट की अपने भारत की टॉप 100 कंपनी लार्ज कैप के अंदर आती है। टॉप 100 कंपनी, उन्हीं में आपका पैसा लगाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि भैया टॉप 100 कंपनी में लगाया जाएगा, इनमें से जो टॉप 100 कंपनी है इनमें से जो फंड मैनेजर होते हैं वो एनालिसिस और रिसर्च करके इनमें से जो अच्छी कंपनी होंगी, जो चलने वाली होंगी, जो ज़्यादा रिटर्न देने वाली होंगी, उनमें आपका पैसा यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया, और टॉप 100 कंपनी में आपका पैसा यहाँ पे लगाया जाता है। इसमें आपको रिटर्न कम देखने को मिल सकता है और रिस्क भी आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि भारत की टॉप 100 कंपनी होती है, HDFC, रिलायंस वगैरह इस तरीके से। दूसरी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है वो होती है भाई साहब मिड कैप। अब मिड कैप क्या होती है, मिड कैप भाई साहब आती है हमारी बीच वाली कंपनियाँ। इसमें आपको मध्यम मीडियम रिस्क देखने को मिलता है। इसमें कितनी कंपनी आती है, इसमें भाई साहब 100 के बाद हमारी 150 कंपनी आती है, 150 कंपनी आती है मिड कैप में। तो यदि आप मिड कैप के कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो भैया आपका पैसा 150 कंपनी में से फंड मैनेजर एनालिस्ट और रिसर्च करके यहाँ पे लगाता है। तीसरी जो कैटेगरी आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड की वो आती है स्मॉल कैप फंड। ये भाई साहब होती है छोटी कंपनी, इसमें आपको ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है लेकिन ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिलता है। मैं आपसे ये बोलूँ ज़्यादा रिस्क तो समझ जाना, ज़्यादा रिटर्न उसका उल्टा भी यहाँ पे होता है, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न। ठीक है,
तो यहाँ पे स्मॉल कैप क्या होती हैं, हमारी 100 कंपनी टॉप में आएगी, ठीक है, 150 कंपनी मिड कैप में आएगी, उसके बाद जो बचती है कंपनी वो हमारे स्मॉल कैप में आती हैं। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। तीसरा दोस्तों जो हमारा कैटेगरी होती है वो होती है मल्टी कैप। मल्टी कैप क्या होता है, आपका पैसा तीनों में लगाया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट आती है फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें क्या होता है, आपका पैसा भाई साहब किसी में भी लगा सकता है, ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है फंड मैनेजर के ऊपर। यानी मान लो आपने अपना पूरा पैसा भाई साहब फंड मैनेजर अपने हिसाब से यहाँ पे लगाता है, तो फ्लेक्सी मतलब कहीं भी लगा सकता है अपने हिसाब से। यदि उसको लगता है कि आने वाले समय में लार्ज कैप की कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसमें लगाएगा, मिड कैप की करेंगे तो उसमें लगाएगा, या तो तीनों में यहाँ पे लगा सकता है। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है सेक्टोरल फंड, यानी किसी एक सेक्टर में निवेश, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर, बैंक सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये सेक्टर होते हैं, इनमें आपका पैसा लगाना चाहते हैं तो किसी एक सेक्टर में लग सकता है। इसके भी अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ELSS फंड, टैक्स से बचत और निवेश आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 80C में आपको टैक्स, यदि टैक्स से बचना है तो आप इस कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दी, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो भैया आपको कम से कम 5 साल से नीचे तो निवेश करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा वॉलेटाइल उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन लंबे समय में आपको यहाँ पे संतुलन हो सकता है। तो आपको कम से कम 5 साल और उससे ऊपर तो जा सकते हैं, तो और अच्छा देखने को मिलेगा। रिस्क ज़्यादा लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो आपके समझ में आ गया होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी क्या होती है। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है डेट म्यूचुअल फंड। इसमें आपको 6 से 8% तक रिटर्न देखने को मिलता है। आपका पैसा सरकारी बॉन्ड, FD जैसे साधनों में लगाया जाता है। इसमें आपको रिस्क कम देखने को मिलता है, रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलता है। इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे लिक्विडिटी फंड हो गया, शॉर्ट टर्म फंड हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेट फंड हो गया, गिल्ट फंड हो गया, ठीक है। यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो भैया आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है, मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट जा सकते हैं rahulgsrbajrang.blogspot.com, ठीक है। वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित और भी जानकारी मिल जाएगी डिटेल्स में, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दिया, सारी चीज़ बता ही रहा हूँ, ठीक है। यदि आप भाई साहब कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डेट फंड के म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। निवेश की बात करें तो यदि आप यहाँ पे 1 से 3 साल के बीच में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए कैटेगरी बेस्ट मानी जाती है। इसके अंदर भी सब कैटेगरी होती है जो मैंने आपको बता दें। उसके बाद तीसरी जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है भाई साहब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें आपको 9 से 15 के बीच में आपको रिटर्न देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पैसा इक्विटी फंड में और डेट फंड में दोनों में निवेश किया जाता है, दोनों में, ठीक है। रिस्क आपको यहाँ पे संतुलन यानी मीडियम रिस्क देखने को मिलता है। इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे एग्रेसिव फंड हाइब्रिड हो गया, ठीक है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो गया, बैलेंस हाइब्रिड फंड हो गया। बैलेंस का मतलब दोनों में आपका पैसा बराबर यहाँ पे लगाया जाएगा। इसी तरीके से आपकी अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलती हैं। देखो निवेश की बात करते हैं, आप 3 से 5 साल के बीच में निवेश करना चाहते हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए बेस्ट मानी जाती है। इसमें आपको मीडियम रिस्क देखने को मिलता है, मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों चौथी जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड ये क्या होता है, किसी इंडेक्स को फॉलो करती है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, ठीक है, या निफ्टी मिड कैप हो सकता है। किसी भी इंडेक्स को फॉलो करती है। इंडेक्स आपको पता भी होगा, निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी हमारा क्या है, निफ्टी हमें ये बताता है कि 50 की जो टॉप कंपनी वो किस तरीके से यहाँ पे चल रही है। सेंसेक्स में 30 कंपनी आती है, इसमें 50 आती हैं। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है इंडेक्स फंड, ये किसी इंडेक्स को पूरा का पूरा फॉलो करता है। निफ्टी आपको जितना रिटर्न देगी उतना इंडेक्स आपको देगा। तो इस तरीके से कम खर्चा है, कम रिस्क देखने को मिलता है। नए निवेशकों के लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। निफ्टी 50 यानी कि पूरा का पूरा इंडेक्स को फॉलो करती है। इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो भाई साहब कम देखने को मिलता है। और भाई साहब जो हमारी 7 कैटेगरी है, जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी थी वो मैंने आपको बता दी, इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड, यही मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी देखने को मिलती है। और हमारी इंडेक्स फंड भी एक आ जाती है। 7 जो कैटेगरी वो होती है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। दोस्तों जब विदेशियों की कंपनी पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे USA ग्लोबल मार्केट वगैरह में, एप्पल वगैरह में, तो भैया उनके लिए भी अलग म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा ये भाई साहब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारी कैटेगरी होती हैं। अब दोस्तों वीडियो को लास्ट हमारे यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है, क्या निकल के आता है उसके बारे में समझते हैं। देखो दोस्तों म्यूचुअल फंड निवेशकों का एक बेहतर और आसान तरीका है, लेकिन हर म्यूचुअल फंड में आपको निवेशकों के लिए सही नहीं होता। हर म्यूचुअल फंड आपको अलग अलग रिस्क और अलग अलग देखने को मिलता है। इसलिए निवेश करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, आपको निवेश लक्ष्य क्या है, घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, उनके लिए मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ भी समझ लेंगे, डोंट वरी। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, यानी 5 साल से ऊपर के लिए भाई साहब निवेश करना चाहते हैं, 5 साल प्लस,
तो आपके लिए भाई साहब इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बेस्ट निकल के आती है, क्योंकि आपको यहाँ पे 12 से 18 के बीच में भाई साहब रिटर्न देखने को मिलता है, इसीलिए लंबे समय में। यदि आप सेफ और शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, 5 साल के लिए कम यानी 1 से 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, 1 से 3 साल प्लस, तो भैया आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी यहाँ पे सही निकल के आती है। और यदि आप बैलेंस रिस्क लेना चाहते हैं, ना ज़्यादा रिस्क और ना ज़्यादा भाई साहब यहाँ पे लो क्वालिटी का रिस्क, तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी यहाँ पे निकल के आती है। तो आप अपने हिसाब से, रिस्क के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अगर आप नए निवेशक हैं तो आप इंडेक्स फंड या तो लार्ज कैप फंड से आप एसआईपी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, इसमें आपको कम रिस्क देखने को मिलता है। याद रखें, म्यूचुअल फंड सही तरीके से चुना जाए तो यह धीरे धीरे आपकी बड़ी संपत्ति यहाँ पे बना सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोच समझ कर अपने रिस्क पर करें, ठीक है। मेरा सिर्फ उद्देश्य है एजुकेशन पर्पस के हिसाब से वीडियो बनाना, आपको समझाना, आपको बताना। तो इस तरीके से सारी कैटेगरी होती हैं, तो आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों वेबसाइट का हमारा लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।